आप लोग के द्वारा एक करस्पॉन्डेंस कलर का बिजली विभाग में क्या काम होता है, इसके लिए एक वीडियो का रिक्वेस्ट किया जा रहा था। तो मेरे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि इस पर एक वीडियो जिसमें मतलब कि सैलरी, प्रमोशन, काम इत्यादि से संबंधित जो भी हो इस वीडियो में बता दिया जाए, ताकि आप लोग मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो अगर आप करस्पॉन्डेंस क्लर्क के रूप में ज्वाइन करते हैं तो अदर विभाग में जो क्लर्क होते हैं सेम बिल्कुल वैसा ही आपको काम करना होगा। जहाँ कहीं आप जाते होंगे क्लर्क को देखते होंगे कि टाइप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं, वही काम आपको यहाँ भी करना है। कहीं से मतलब या तो विभागीय हो या अदर विभाग से कोई भी लेटर वगैरह आया, या आप फील्ड में पोस्टिंग है तो हेडक्वार्टर से कोई लेटर आया, सर्किल से कोई लेटर आया, तो उस लेटर को मतलब आपको जवाब, जो भी लेटर आएगा उसका जवाब आपको तैयार करके, और जिस फॉर्मेट में आया है मतलब फॉर्मेट अगर होता है तो फॉर्मेट के हिसाब से आप बनाइए, नहीं तो अपने से कुछ जो जवाब देना है वो जवाब देकर, और जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में आपको मतलब डिस्पैच करना होगा। यानी उसी माध्यम में, अगर पोस्ट के थ्रू आता है तो पोस्ट से, अगर मेल के थ्रू आता है, आजकल तो जनरली मेल के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। तो अगर अदर विभाग से आएगा तो डाक के थ्रू आएगा, नहीं तो जनरली मेल के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। तो आपको भी उसी तरह से सारा लेटर का जवाब तैयार करके आपको मेल वगैरह करना होगा। और आपके जो भी इंचार्ज हुए उनके द्वारा जो भी मतलब जिनके प्रति अगर लेटर वगैरह कुछ अलग टाइप वगैरह करना होगा तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। वो चीज़ मतलब आपको पूर्ण रूप से क्लर्क का जो काम होता है अदर विभाग में सेम टू सेम वही काम आपको यहाँ करना है। और इसके लिए कोई आज ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। जो आपका एक क्लर्क के रूप में ज्वाइन कीजिएगा तो सिर्फ सीमित काम है, आप वही डॉक्यूमेंट से संबंधित और विभागीय रिकॉर्ड वगैरह उसको आपको रखना होगा, और ज़्यादा इस तरह के कुछ अलग से कुछ काम है नहीं। अब आते हैं हम आपका प्रमोशन पे। अगर आप अगर करस्पॉन्डेंस क्लर्क में ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद आप प्रमोशन होगा तो आप बनिएगा हेड क्लर्क, और उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप बनिएगा ओएस यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और इसके बाद अगर आप प्रमोशन आपका होता है तो आप ऑफिसर रैंक में इन कर जाइएगा, आप बन जाइएगा एडीओ। तो आप जिस तरह से इसमें बेसिक भी दिखाया गया है कि अगर आप सीसी में ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक 31,000 हो जाएगा, हेड क्लर्क बनते हैं तो 35,400 यानी 4200 ग्रेड पे हो जाएगा, और अगर ओएस में आपका प्रमोशन होता है तो 44,900, और एडीओ अगर बन जाते हैं तो आपका 56,300 रुपये बेसिक हो जाएगा। अब आते हैं हम आपका पोस्टिंग पे। अगर आपका इसमें ज्वाइनिंग होता है तो अगर आप BSPHCL में ज्वाइन करिएगा तो आप हेडक्वार्टर यानी पटना में आपका पोस्टिंग होगा। अगर ट्रांसमिशन में होता है, ट्रांसमिशन में होगा तो आपको डिवीज़न, सर्किल, जोन जहाँ भी हो आपको मतलब कि उसके हिसाब से आपको मतलब उसी अनुसार से आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर सप्लाई में होता है, नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार जो भी हो, तो सेम वैसा होगा, लेकिन इसमें आपको सब डिवीज़न में भी पोस्टिंग किया जा सकता है। इसमें हो जाएगा सब डिवीज़न, डिवीज़न, सर्किल और जोन। इसमें मतलब इसका जो पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें प्रमोशन का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। लोग काफ़ी मतलब प्रमोशन होकर काफ़ी हायर लेवल तक गए हैं। मेरे जानने वाले भी लोग हैं जो मतलब कि काफ़ी मतलब एज अभी ज़्यादा नहीं है फिर भी एडीओ तक पहुँचे हुए हैं। मतलब कि समझिए कि प्रमोशन का स्कोप इसमें ज़्यादा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, क्षेत्र ज़्यादा है, तो आपका प्रमोशन भी इसमें ज़्यादा होगा। अगर आपका जनरेशन में भी एक कंपनी बच गया, अगर जनरेशन में भी होगा तो उसका भी मतलब जो ऑफिस है तो वो भी सिर्फ पटना में ही है, तो आपको भी उसमें भी अगर पोस्टिंग किया जाता है तो आप पटना में ही रहिएगा। बाकी और इतना ही एरिया में आपको पोस्टिंग होगा और अदर कुछ नहीं है इसमें। अगर आपका सैलरी की बात करें तो सैलरी अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक हो जाएगा 31,000 रुपया, और आपका नौकरी का 1 साल होते होते लगभग जब आपका कंसोलिडेटेड पे ख़त्म हो जाएगा, एक फर्स्ट ईयर में तो आपको लगभग 8,000 के आसपास मिलेगा। अगर आपका कंसोलिडेटेड पे वाला कंडीशन ख़त्म हो जाता है तो आपका बेसिक 31,000 रुपया लागू हो जाएगा, और उस समय लगभग 60 से 65% तो डीए पक्का हो जाएगा। तो आप इतना मान के चलिए कि आपको किसी भी हालत में काट छाट के कम से कम 50,000 रुपया तो पर मंथ मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।